नमस्कार, पहाड़ की बात कार्यक्रम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जयप्रकाश तोमर। मौसम खराब है, बरसात का मौसम है, लेकिन पहाड़ की बात की टीम आज पहुंची है पांवटा साहिब से चंद किलोमीटर दूर है। शहर के साथ लगती पंचायत है कुंजा पंचायत। कल हमने पहाड़ की बात का कार्यक्रम, पहला कार्यक्रम आपको पहाड़ से दिखाया था, लेकिन आज हम आए हैं कुंजा पंचायत में, रामपुर घाट कुंजा पंचायत, और यहाँ पे लोगों की नब्ज को टटोलेंगे कि आखिर टिकट का दावेदार कौन है। क्योंकि हम तमाम जो है राजनीतिक दलों को देखते हैं, कहते हैं कि हम सर्वे करते हैं, सर्वे के आधार पर टिकट मिलता है, लेकिन हम पहले भी आपको बताते हैं कि टिकट वाकई में वो सर्वे कैसा होना चाहिए, वो जनता के बीच में जाकर होना चाहिए। जनता से पूछना चाहिए कि आखिर टिकट का दावेदार कौन है, और टिकट का दावेदार कौन है तो क्यों है, ये तमाम सवाल होंगे। और जो है दूसरा आपको बता दें कि हमारी कोशिश रहती है कि टिकट का दावेदार कोई एक हमारे इस कार्यक्रम में मौजूद ज़रूर है। कल हम पहाड़ पे गए थे तो वहाँ पर मनीष तोमर जो टिकट के दावेदार या फिर चुनाव लड़ने का उन्होंने फैसला किया है वो थे। आज हमारे साथ समाज सेवी जो है मदन मोहन शर्मा भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। और इससे पहले हमने आपको उनका एक साक्षात्कार दिखाया था, उस पर जो है ज़्यादातर इसलिए दिखाया था क्योंकि एक विजन उनकी बातों में था पांवटा साहिब विधानसभा के विकास को लेकर, तो उनसे भी बात करेंगे। और तमाम लोग यहाँ पर है। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जोरदार तालियां हो जाए। सर, आप लोग अपना काम धाम छोड़कर यहाँ पर पहुँचे हैं और जो है हमारे साथ बात करने के लिए पहुँचे हैं। खैर, पहाड़ प्राइम और सिरमौर न्यूज़ की ये पेशकश है, और जिसमें भूषण ज्वेलर्स जो है स्पॉन्सर्ड कर रहा है इस कार्यक्रम को। और हम समझ रहे हैं कि हिमाचल में इस साल चुनाव होने हैं, तो चुनावी साल में क्यों ना लोगों से चुनाव होने हैं। हो सकता है अगले महीने आचार संहिता लग जाए, गुजरात और हिमाचल में साथ में चुनाव होने हैं। बीजेपी मिशन रिपीट का दावा कर रही है, साथ में आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनावी दंगल में है। कांग्रेस कह रही है कि हम फिर से जैसे पहले से चलता आया है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, वही सिलसिला चलता आएगा। खैर, तमाम लोगों से मेरी अपील है कि अपनी बात आप लोग खुलकर रखें। पत्रकारिता का यही धर्म है कि हम निष्पक्ष तरीके से चीज़ों को दिखाएं। आप लोगों को जो लगे कि कौन टिकट का दावेदार है, कौन होना चाहिए, किसे टिकट मिलना चाहिए, आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। तो सबसे पहले कौन बात हमारे साथ करेगा? जी, युवा हमारे साथ है, और युवाओं से बात करना बेहद ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 50% से ज़्यादा युवा है, और युवा ही जो है सरकार तय करते हैं कि किसकी बननी चाहिए। जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। संजीव कुमार। संजीव कुमार जी जो है क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं जी। तो पांवटा साहिब में हिमाचल में इस बार चुनाव है, सुखराम चौधरी अभी विधायक है। इस बार आप किसे चाहते हैं कि टिकट मिले? मदन मोहन शर्मा को आप चाहते हैं टिकट मिले, क्यों? कि क्या लगता है आपको ऐसा? क्यों? ये है सुखराम चौधरी कुछ भी नहीं है, कोई जानता ही नहीं इसको। यहाँ पे वादे कर जाता है, काम कुछ करता नहीं है। आता है, अब आया टिकट लेने के चक्कर में आता है, बस वोट लेने के चक्कर में आता है, वैसे कभी नहीं आया है। अब की बार हम तो मदन मोहन शर्मा जी को ही देंगे वोट। अगर इसको टिकट मिला तब देंगे, हम बीजेपी में फिर लड़ने के नहीं है। अगर मदन मोहन जी को ही टिकट मिलेगा तब हम साथ हैं, अगर नहीं मिला फिर हम आम आदमी पार्टी चुनेंगे। जी, ये अहम बात आपने कही। क्या नाम आपने बताया? संजीव कुमार। संजीव कुमार ने। ये भी एक हमने गुस्सा देखा है, भले ही हम पहाड़ों पे गए या फिर मैदानी इलाकों में आ रहे हैं, ये भी हमने एक गुस्सा देखा है कि सुखराम चौधरी ने काम कुछ नहीं किया है। अब जो है देखना तो ये है कि, लेकिन इन्होंने बताया कि अगर टिकट मिलता है मदन जी को तो हम मदन मोहन शर्मा के साथ हैं। और हमने आपको पहले ही बताया था कि पिछली बार भी मदन मोहन शर्मा को टिकट मिलने के पूरे चांस थे, लेकिन किन्हीं कारणवश से वो उन्हीं से पूछेंगे कि क्यों नहीं मिला टिकट, और इस बार टिकट के प्रबल दावेदार उन्हें क्यों माना जा रहा है। हाल ही में वो बैठक करके भी आए हैं जगत प्रकाश नड्डा से। खैर, आपका क्या नाम है भाई साहब? विकास कुमार। विकास कुमार। हाँ जी सर। आप क्या करते हैं? स्टडी करते हैं कॉलेज में। कॉलेज में? हाँ जी, हाँ जी। इसी डिग्री कॉलेज में? हाँ जी, हाँ जी। तो आपका वोट भी होगा? हाँ जी सर। पहले भी वोट किया है कि पहली बार? नहीं, पहली बार। पहली बार वोट है। पहली बार जब वोट है, थोड़ा नीचे लेके आए। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, कोई बात नहीं। पहली बार आपका वोट है और युवाओं का पहला वोट सोचता है कि हम वहाँ देंगे जहाँ जीत सुनिश्चित हो, ताकि हमारा वोट व्यर्थ ना जाए। टिकट के दावेदार कौन मानते हैं आप हिमाचल? मनीष ठाकुर को मान। पहाड़ की बात कार्यक्रम आप सिरमौर न्यूज़ और पहाड़ प्राइम पर यूट्यूब और फेसबुक पर देख सकते हैं। खैर, चुनावी साल है तो हमने आपको बताया कि जब जब भी राजनीतिक दलों की रैलियां होगी तब भी हम लोगों से बात करेंगे, और ज़रूरी हो जाता है जनता की बात समझना, क्योंकि मन की बात बहुत हो चुकी, अब लोगों से बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सर, आपका क्या नाम है? खड़े हो जाइए, आ जाइए। क्या नाम है आपका? भोला नाम है आपका। क्या करते हैं? हम जी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं।
तो चुनाव है इस बार पांवटा साहिब से, किसे चाहते हैं आप, किसको टिकट मिले? हम तो मदन जी के जानते हैं जी। मदन जी को जानते हैं? हाँ, क्यों? उन्हीं का वोट देंगे हम। सुखराम ने तो बस वोट से मतलब है उनका, गरीब को देखता है वो। मदन जी ने ऐसा क्या किया? मदन जी से हम काफ़ी दिन से जानते हैं ना, हम क्यों, हम भी यहीं रहने वाले हैं। रोजगार मिला आप लोगों को? हाँ जी, हम फैक्ट्री में लगे अपना दिहाड़ी मजदूरी करते हैं अपना। तो आपका हम तो कहना है बीजेपी के ही देंगे, हम तो उन्हीं को देंगे हम वोट, और किसी की नहीं देना हमने। जब वोट लेने का टाइम होता है ना, उस टाइम तो हाथ जोड़ते आते हैं सारे के घर में सुखराम भाई, कुछ नहीं करते हैं। बाद में जब जीत जाते हैं ना, फिर कुछ नहीं करते, गरीबों के पीछे नहीं देखते हैं वो। तो आपका कहना है कि मदन जी को टिकट मिलना चाहिए? हाँ जी, उन्हीं को मिलना चाहिए बस। ठीक है बोला जी। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? चुनाव है, चुनाव के समय में आप लोगों का इस सर्वे जो होगा वो जनता को ये तमाम जो है मंत्री संतरी सब देखेंगे। आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? खड़े हो जाइए। दर्शन लाल है। दर्शन लाल आपका नाम है। चुनाव है तो कई सारे उम्मीदवार हैं, ये तस्वीरें भी हमने लगाई है उम्मीदवारों की। किसको मिलना चाहिए टिकट? मदन शर्मा जी को मिलना चाहिए। आप चाहते हैं कि बीजेपी से मदन मोहन शर्मा को मदन टिकट मोहन मिले? शर्मा अगर ना मिला तो आप बाकी नेताओं में से किसको लगता है आपको काम कर रहा है कोई? कोई नहीं काम करता जी। अब की बार मदन शर्मा को वोट देना है। ठीक है सर, धन्यवाद। कुछ जो इधर देखे, राकेश कुमार। राकेश कुमार जी, आप जो है क्या चाहते हैं, किसे टिकट मिलना चाहिए पांवटा साहिब से जो चुनाव लड़े और पांवटा की आवाज़ को आगे पहुंचाए विधान? जी हम तो देखो जी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं 25 साल से। जी। हो क्या रहा है कि आज के टाइम में सुखराम चौधरी जी काम तो नहीं कर रहे, सत्ता की मलाई तो खा रहे हैं। किसी गांव में नहीं आके देखते हैं, गाँव में एक दो बंदे को चुन लिया भाई, हाँ ये बंदा है बस, कि पार्टी को कोई एक ही बंदे ने वोट थोड़ी दिया है। जो कोई प्रधान बन गया, मान लो ये प्रधान ने ही सारे गाँव मुट्ठी में ले लिया। प्रधानों के काम होने हैं, बाकी किसी का कोई काम नहीं होता। गाँव की नालियों का हाल देख लो, पूरे 5 साल में एक बार आए, वो भी अब 5 साल में एक भी दौरा हमारे गांव का नहीं हुआ, या मेरे आसपास के किसी गांव का हुआ तो बताए। काम भी होते हैं तो एक दो बंदे के हो रहे हैं, बाकी और किसी कोई मतलब नहीं है। हम तो चाहते हैं कि जी बीजेपी नया चेहरा रखे, कोई उम्र भी हो गया, कहना 35 साल हो गया, थोड़े थोड़ी हैं जी, 35 साल आप रह लिए, किसी और को भी मौका दो पार्टी में और भी तो कार्यकर्ता होंगे। एक अहम बात आपने कही है, क्योंकि ये भी कई शिकायतें हमें मिली, हम जब ग्राउंड जीरो पे जाते हैं, लोग कहते हैं कि चुनिंदा हर पंचायत में चंद लोग विधायक ने रखे हैं, उनका काम होता है, जिन्हें वो बोल देते हैं उनका काम होता है। लेकिन होना क्या चाहिए कायदे से होना तो ये चाहिए कि वोट किसी ने ना भी दिया है तो विधायक तो सबका है, मंत्री सबके हैं, मुख्यमंत्री सबके हैं, तो सबका होना चाहिए। अहम बात आपने कही। क्या नाम आपने बताया? राकेश कुमार। राकेश कुमार जी, ठीक है सर, आपकी बात हम समझ गए। आप सर, क्या नाम है आप? सुशील कुमार। सुशील कुमार जी, क्या करते हैं आप? मैं दिहाड़ी मजदूरी जी। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि अब चुनाव आ रहे हैं और कई दावेदार है, कोई निर्दलीय लड़ने की बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि टिकट मुझे ही मिलेगा इस बार भी, एक मौका और दीजिए, और जो है और भी कई दावेदार है, जैसा कई लोगों ने नाम बताए। आप क्या सोचते हैं, अगर पार्टी आला कमान देख रहा है, सुन रहा है, तो आम जनता की आवाज़ क्या है? आपको क्या लगता है किसे मिलना चाहिए टिकट? मेरी तरफ से जी पुराने बहुत देख लिए, नया होना चाहिए जी, नया चेहरा। अपने मदन जी हैं, इनके साथ हैं। बीजेपी पार्टी हमारी पक्की पार्टी है जी, बिल्कुल उससे हम बाहर नहीं है। मदन जी को ही, क्योंकि सुखराम जी ने और उनके प्रधानों ने कुछ नहीं किया जी, कोई काम नहीं किया। हम जाए उनके पास टाल देते हैं, बिल्कुल गोली दे देते हैं हमारे को, आ रहे हैं जी। अगर फ़ोन कर दिया भाई जी आ जाओ, आते ही नहीं, खड़े रहो इंतज़ार करते रहो, आते ही नहीं है बस। ठीक है सर, हाँ। धन्यवाद। एक और बात आपको बता दें कि ये जो पंचायत है, इसके इर्द गिर्द कोई औद्योगिक क्षेत्र है, डेंटल कॉलेज भी आपका जो एकमात्र डेंटल कॉलेज यहाँ पर, वो भी यहीं पर चंद दूरी पर है। तो औद्योगिक क्षेत्र भी है और यहाँ पर कई लोग रोज़गार की तलाश में पहुँचते हैं। कई लोग कह रहे हैं कि हमें मदन मोहन शर्मा ने रोज़गार दिया, क्योंकि वो भी जो है। तो आगे चलते हैं और कई लोगों से बात करेंगे। सर, आपका क्या नाम है? थोड़ा खड़े हो जाएंगे अगर आप भी। क्या नाम है सर? राजेंद्र सिंह है मेरा नाम। राजेंद्र जी, आपको क्या लगता है किसे मिलना चाहिए टिकट इस बार? टिकट मदन शर्मा जी को मिलना चाहिए, क्योंकि सुखराम जी ने कुछ नहीं किया हमारा। तो आप चाहते हैं कि बीजेपी से मदन मोहन शर्मा को टिकट? बिल्कुल डेफिनेट। हाँ, बाकी बीजेपी के काम से आप संतुष्ट हैं? नहीं, बीजेपी
तो पार्टी तो है, हाँ, लेकिन अब कैंडिडेट नहीं है बढ़िया। पांवटा में काम नहीं हुआ। हाँ पोंटा में काम नहीं हुआ है। मदन शर्मा जी को सुखराम चौधरी जो है कह रहे हैं कि एक मौका और तो 5 साल में एक दिन शकल दिखा दी तो बस हो गया। फिर एमएलए उसको मानते हैं हम जो दुख सुख में भी साथ खड़ा है किसी के, जनता के बीच में। हाँ, जनता के बीच में। ऐसे थोड़ी है कि 5 साल में एक दिन वोट मांगने के लिए सिर्फ शकल दिखा दी मदन भाई जी को। सॉरी भाई जी नहीं है, मदन शर्मा जी। ठीक है सर। कुछ और लोग हैं हमारे साथ। सर आप बताइए, आपका क्या नाम है? नदीम मोहम्मद है नदीम मोहम्मद जी, जो चुनाव हो रहे हैं अब जी। तो किसे लगता है आपको? अब नई पार्टी आनी चाहिए जी। कोई मदन मोहन शर्मा जी हैं, इन्होंने हज़ारों आदमियों को रोजगार दे रखा है और आगे भी मतलब काम कराएंगे हमारा जी। हमारे जो रोड हैं टूटे हुए हैं जी, कोई लाइट नहीं लगी हुई है, नालियाँ का बुरा हाल है जी। और जी कंपनी वाले हैं गंदा पानी छोड़ते हैं जी। अब कोई निकल कर सामने आ रही है। अब सवाल ये भी है कि सुखराम चौधरी अगर मंत्री है, मंत्री रहते कई लोगों का हमने जिक्र किया इससे पहले कि अगर इस बार समय अच्छा था, कई लोगों का ये कहना था कि समय अच्छा था, किसी और को मौका मिलता। लेकिन पिछली बार भी हमें कुछ ऐसे भी लोग मिले कि जो कह रहे हैं कि पिछली बार उन्होंने कहा था कि इस बार मुझे मौका दे दीजिए, अगली बार कई और दावेदार पेशों के सामने आएंगे। खैर, हमारे बीच मदन मोहन शर्मा भी है, हम उनके पास भी जाएंगे। ठीक है सर, सबसे बात करेंगे क्योंकि जो है मदन मोहन शर्मा जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है, आपने समय निकाला, क्योंकि हमारी कोशिश है कि कम से कम एक दावेदार हमारे साथ कार्यक्रम में रहे। और यहाँ तो जो है लोग कह रहे हैं कि मदन मोहन शर्मा ने रोजगार दिया, ऐसा हुआ। लेकिन सवाल ये है कि टिकट इस बार कितनी उम्मीद आपको लगती है कि मिल जाएगा? सबसे पहले तो पहाड़ की आवाज़ का स्वागत करता हूँ मैं। और इस बार पिछली बार से ज़्यादा सशक्त दावेदारी है और मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे हाईकमान पे, हमारे वरिष्ठ नेताओं पे, कि वो इस बार मौका मुझे देंगे और मैं यहाँ की जनता के लिए अच्छा काम करके दिखाऊंगा। और मेरे विज़न में बहुत अच्छा विकास कार्य के लिए यहाँ पर योजनाएं हैं और उनको लागू करने की कोशिश करेंगे हम। और दिल्ली से तालमेल करके, जैसे यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है, वहाँ माननीय मोदी जी की सरकार है, यहाँ माननीय जयराम जी की सरकार है, तो और फिर यहाँ फिर सरकार रिपीट हो रही है, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। और मैं चाहता हूँ कि मैं भागीदारी करूँ इस काम के लिए, विकास के लिए। और दूर दराज की जनता, यहाँ की जनता जो रुके पड़े कार्य हैं तो उनको करने के लिए मैं प्रयासरत रहूँगा, हर एक किस्म से प्रयासरत रहूँगा। मदन जी, अभी पीछे हमने देखा बैठकों का दौर भी शुरू हुआ, आपकी भी बैठक हुई, चाहे हम जगत प्रकाश नड्डा से देखें या फिर शिमला में जो आप लोगों की बैठक हुई, तो क्या निकल कर आ रहा है? आलाकमान क्या कुछ समझ रहा है इस बार? क्या सीधे तौर पर कह रहा है कि नहीं हम सुखराम चौधरी इस बार उम्मीदवार है, या फिर कुछ कहा है कि आप लोग भी मैदान में उतरिए? ऐसा है, जो अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई और उसमें और भी बड़े पदाधिकारी मौजूद थे, प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व तो उसमें मौजूद था, तो उनका यही कहना था और आंकलन था कि सर्वे के आधार पर टिकट का चयन होगा और उसमें देखा जाएगा कि कौन सा प्रत्याशी बनने लायक है और उसको पार्टी हाईकमान मौका देगी। जी मदन जी, अभी जब हम ऑफ कैमरा भी लोगों से बात कर रहे थे, हम पांवटा से आ रहे थे, कई लोग कह रहे हैं कि हमें रोजगार भी दिया है। रोजगार, अगर हम इस रोजगार को छोड़ दें, और क्या आपके पास विजन है कि रोजगार के क्षेत्र में हम युवाओं को आगे बढ़ाएं, फिर चाहे पहाड़ से हमें रोजगार देना पड़े या फिर मैदानी इलाके में रोजगार की बात है? देखिए, यहाँ पर बहुत संभावनाएं हैं और जैसा आपने भी देखा होगा, मेडिसिन्स का यहाँ पर बहुत अच्छा स्कोप है और अहमदाबाद के इंडस्ट्रियल एरिया की तरह यहाँ भी एक फार्मा हब बनने के चांस है और है भी। इसको और विकसित करने की ज़रूरत है और इसमें मैंने देखता हूँ तो फार्मा जो कंपनियाँ हैं, जो दवाई की कंपनियाँ, उसमें बहुत सारे लोगों को, लड़के लड़कियाँ हैं हमारे पढ़े लिखे और पढ़े लिखे बेरोजगार जो इधर उधर जा रहे हैं, हमारा छोटे से हिमाचल से रोज़गार की तलाश में बाहर जाते हैं, तो उनको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कोशिश यही रहेगी कि यहीं उनको रोज़गार मुहैया कराया जाए। और
दूसरा और भी संभावनाएं हैं कि यहाँ पर जो हमारे साथ की राज्य हैं, जैसे उत्तराखंड है, हरियाणा है, चंडीगढ़ नज़दीक है, यहाँ से सहारनपुर जैसी जगहें नज़दीक है, तो यहाँ काफ़ी संभावना है कि कोई बड़ा उद्योग भी यहाँ लगाया जा सके। तो उसका भी प्रयासरत हम रहेंगे और हमारा विज़न बड़े स्तर पे रोज़गार उपलब्ध कराना रहेगा। जी मदन जी, हमने देखा है बीते दिनों, वैसे तो आप पहाड़ों में भी जाते हैं, कोई कार्यक्रम होता है, फिर चाहे युवाओं का हो या फिर सामाजिक कोई कार्यक्रम हो, तो ऐसे में क्योंकि पहाड़ के वोटों के बिना भी जीतना मुश्किल हो जाता है, तो पहाड़ में आप जो है आपका जनसंपर्क अभियान अगर हम कहें, या फिर पहाड़ में कैसे लोगों के साथ संबंध वहाँ पर रहे हैं अभी तक? अभी पहाड़ में मैं कभी किसी फंक्शन में जा पाया हूँ, और कोई खेल प्रोग्राम है या कोई और सामाजिक आयोजन है तो उसमें मैंने शिरकत की है, और उसमें भी जो पढ़े लिखा युवा है और जो वहाँ के जनता है तो उनका भी समर्थन प्राप्त होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं मिलता भी रहता हूँ। अभी पिछले दिनों भी एक क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था, तो उसमें मैं उस आयोजन में था, और वहाँ पर भी सिर्फ खेल की बात थी, परंतु वहाँ की जनता ने ये भी विश्वास दिलाया कि अगर आप होते हैं तो हम पूरा समर्थन आपको देते हैं। तो हमें भी इस बात को अच्छा लगा, और हम भी चाहते हैं कि समाज में एक अच्छा मुकाम हासिल किया जाए हमारे द्वारा, तो बेहतरी रहेगी। जी मदन जी, एक अंतिम सवाल है कि पिछली बार भी टिकट का, हमने तो पिछले चुनाव भी देखे, तो टिकट को लेकर आपकी दावेदारी, उस समय भी आप प्रबल दावेदार थे, लेकिन किन्हीं कारणों से, अगर वो कारण भी आप बताना चाहें, और ये भी बताना चाहें कि इस बार कितनी उम्मीद है, अपील भी अगर आप यहाँ से आलाकमान को करना चाहें। किस बारे में? जिस तरीके से पिछली बार भी हमने कहा कि प्रबल दावेदार आप थे टिकट के, और हमने ये भी सुना कि कहा गया कि अगली बार देखते हैं, इस बार आप रहने दीजिए और इस बार साथ दीजिए। ऐसा किसी ने नहीं कहा कि दावा छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, या अभी नहीं होगा, या ऐसी कोई बात नहीं, कभी भी नहीं हुई। ये दिल्ली में भी नहीं हुई और प्रदेश नेतृत्व से भी नहीं हुई। इनके 2-3 बार की बातचीत जो हमारी हुई है, तो उसमें किसी ने ये बात नहीं की। तो उसमें यही है कि आंकलन जो होगा पब्लिक से, जो पब्लिक चाहेगी, तो वैसा डिसीजन हो जाएगा, और वो सिर माथे हैं जैसा पार्टी हाईकमान। पिछली बार की जहाँ तक बात है, तो पिछली बार भी दावेदारी की थी, परंतु जिस तरह से अभी मैं पूरे 5 वर्ष जनता के बीच में रहा और जनता की भावनाओं को मैंने समझा, तो उतना पहले नहीं था, परंतु अब तो मैं बिल्कुल एक कस्बे में जा कर के पता करते हैं हम लोग इस बात का कि क्या जन समर्थन मिल सकता है, तो उसके मुताबिक ही हम आगे बढ़े हैं और दावेदारी कर रहे हैं। जी धन्यवाद सर। पब्लिक सर्वे पे आप उम्मीद जता रहे हैं, और हम भी यही चाहेंगे कि एक बात मैं और करना चाहूँगा, जो अभी आप पहाड़ की बात कर रहे थे, तो अभी कल ही जो केंद्रीय कैबिनेट है उसमें निर्णय हुआ है हाटी समुदाय के लिए, तो उसके लिए मैं बहुत बधाई यहाँ के लोगों को भी देता हूँ और पहाड़ के लोगों को भी देता हूँ, जो हमारी 11 पंचायतें जिसमें लाभान्वित हुई है। तो इसका बेनिफिट पौंटा वासियों को भी मिलेगा, क्योंकि हमारे वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं जिनको फ़ायदा होगा और जो बजट सेंटर से आएगा उसका बेनिफिट पौंटा साहब के लिए भी रहेगा। तो ऐसा मैं मानता हूँ, और ये विकास कार्य में और आगे प्रगति होगी। धन्यवाद। खैर, कुछ और लोगों से बात करेंगे। पब्लिक सर्वे की बात की कि पब्लिक सर्वे के आधार पर अगर जो है टिकट का आवंटन होना चाहिए, और वाकई में होना भी चाहिए कि जनता क्या सोचती है। खैर, यहाँ से आवाज़ आ रही थी, कौन भाई साहब बोलना चाहेंगे? जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सर वसीम अहमद है। क्या काम करते हैं सर? मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। मेरा तो यही कहना था कि सर जो मदन शर्मा जी हैं, हम बल्कि बीजेपी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन अगर मदन शर्मा जी को टिकट मिलता है तो हम दिलो जान से उनके साथ हैं, क्योंकि देखिए ये बहुत बड़े समाज सेवी भी हैं। कोरोना काल में कोई भी नेता मतलब कि इतने अच्छे तरीके से इन्होंने मदद करी है, हर गरीब की गांव में, हर गांव में जा कर इन्होंने कोरोना काल में बहुत लोगों की मदद की है।
कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो आया हो सामने। उस समय सब अपने घरों में छुप के बैठ गए थे, लेकिन ये अपने घरों से बाहर निकल कर इन्होंने, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, इसलिए हम इनके कायल हो गए हैं उसी समय से। हाँ जी। तो और क्या लगता है आपको, कितनी जनता है जो आपने कहा पार्टी लाइन से ऊपर उठकर, अगर आपने कहा बीजेपी के समर्थन लेकिन टिकट मिलता है तो इनके साथ है, और भी लोग होंगे? बहुत लोग हैं सर, बहुत लोग हैं। मैं कहता हूँ कि जो पोंटा साहब के वोटर हैं, मेरी नज़र में कम से कम 20 से 25% लोग ऐसे हैं। क्या नाम है सर? सर रामनिवास। रामनिवास जी, आप क्या करते हैं? मेरी शॉप है सर अपने। हाँ जी। तो इस बार आप किसे चाहते हैं कि टिकट मिले इस बार? सर पति क्या है सर, इस बार हम चाहते हैं मदन मोहन शर्मा जी को। बीजेपी को? आप बीजेपी को, मदन मोहन शर्मा जी को। अगर इनको टिकट नहीं मिलता फिर सर आम आदमी पार्टी मनीष ठाकुर। आपको लगता है कि मदन जो है, अगर आपने साफ तौर पर यही कहना है कि अगर बीजेपी से मदन मोहन शर्मा को टिकट मिलता है तो ठीक, वरना हम अपने हिसाब पार्टी मनीष ठाकुर। हाँ जी, हाँ या जो भी अपने हिसाब से जो भी। हाँ जी बिल्कुल। तो क्या लगता है ऐसा आपको, जैसे इन्होंने कहा कि किसी ने कहा कि हमें खेल मैदान मिला, किसी ने कहा हमें रोजगार दिया है, आपने क्या देखा है? सर जहाँ भी हमको इनकी जरूरत पड़ी ना, इन सर की, इन्होंने हमारे को हमेशा सपोर्ट किया है किसी भी काम में। जहाँ भी हमने इनको बोला है हमारा मंदिर का काम है कि सर हमारे को बजरी चाहिए या सीमेंट सर या जो भी इनसे मंगा इन्होंने दिया है। कोई कुछ नहीं है। कांग्रेस के राज में महंगाई कभी नहीं थी, ठीक है। महंगाई हुआ है बीजेपी टाइम में, ठीक है। मैं बोलता हूँ भाई जी ना, जैसे नायक अनिल कपूर की नायक किस किसने देखी भाई, ठीक है। नायक फिल्म देखी होगी सबने, ठीक है ना। अमरीश पुरी में विनल था। नायक फिल्म की तरह भाई जी को बनना चाहिए, अनिल कपूर बनना चाहिए, ठीक है। एक बार सबकी सुनना चाहिए इनको, सब गली मोहल्ले में जाना चाहिए। जैसे वो साथ के साथ फैल करता है ना, सब कुछ साथ के साथ ही SDM जो भी हो या ऑन द सपोर्ट, हाँ ऑन द स्पॉट सब कुछ फैसला भाई जी करेंगे। हम भाई जी के साथ हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। बस इन भाई साहब ने कहा कि अगर टिकट नहीं मिलता तो जिधर ये कहेंगे हम उधर जाएंगे। क्या करें भाई? जैसा इन उधर से आवाज़ आई, उन्होंने कहा कि अगर टिकट नहीं मिलता, अगर उसके बाद अगर ये जिधर कहेंगे हम उधर वोट डालेंगे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं भाई जी जैसे बोलेंगे हम वैसे कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं डालूंगा समाजवादी पार्टी को। अब भी बोल रहा हूँ, 10 बंदे बैठे हैं, कोई दिक्कत हो मेरा किसी का ना कोई दिक्कत नहीं। भाई जी मकसद भी यही कि खुल के आप बोलो। ना कोई किसी को देता है ना कोई से लेता है। संघर्ष अपना आप करना पड़ेगा, ठीक है ना। कमाएंगे तो खाएंगे, खाने कोई नहीं देता किसी को। लेकिन हम भाई जी के साथ हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमारे को। ना कोई मेरे प्रेशर पड़ा, ना मैंने एक मेरे दिल में थी, मैंने वो बोल दिया भाई जो नायक बनना चाहिए